Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। एंड इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं टू पॉजिटिव चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जिनकी वैल्यूज या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। अलकारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ हम आपको स्कूल एग्जाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो बच्चों, हमने प्रीवियस 2 सेशन में पॉइंट चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स की स्टडी की। हमने डायपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 इक्वल वैल्यूज के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनके कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ड्रॉ की जाती है। आज हम 2 ऐसे चार्जेस की बात करेंगे जिनकी पोलैरिटी तो सेम है लेकिन उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं। इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ड्रॉ की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। जैसा हमने पिछली 2 सेशन में भी जब ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने ड्रॉ की थी एक्स और वाई एक्सिस। मान लीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है जिसे मैं कहता हूं नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैं यहां पे क्योंकि 2 चार्जेस रखने वाला हूं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 वाई एक्सिस होंगी। तो फर्स्ट वाई एक्सिस फॉर द फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड वाई एक्सिस फॉर द सेकेंड चार्ज। तो ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं इस फर्स्ट चार्ज को इस XY कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पॉइंट के ऊपर प्लेस करता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू को मैं लेके चलता हूं स्मॉल q, और सेकंड चार्ज मैं प्लेस करता हूं इस सेकंड ओरिजिन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसकी वैल्यू है 4q। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्जेस की पोलैरिटी तो सेम है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट हैं। फर्स्ट चार्ज है q और सेकंड चार्ज है 4q। अब इन दोनों चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास यहां 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन सबसे लेफ्ट वाला, सेकंड रीजन इन बिटवीन द 2 चार्जेस एंड थर्ड रीजन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रीजन में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकलती है। तो मैं अगर फर्स्ट रीजन में बात करूं इस प्लस q चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगी और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस पे। जहां डिस्टेंस हमारा 0 होता है, r = 0, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी 0 की तरफ बढ़ती जाती है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा फर्स्ट रीजन में ड्यू टू चार्ज प्लस q। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की, क्योंकि इस थर्ड रीजन में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इस प्लस 4q चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको ट्रेस करना ईजी है। मैं अगर बात करूं कि इस प्लस q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप इजीली कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अवे होती है तो थर्ड रीजन में इस 4q चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव x एक्सिस पे, और पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो अगेन एट r = 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंफिनिटी, और जैसे जैसे
हम डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और एट द एंड पॉइंट जहां आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0। तो हमने फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया। अब हम बात करते हैं सेकेंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इस फर्स्ट चार्ज Q के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम इजीली कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन सेम रीजन में प्लस Q चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं E2 से। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेकेंड रीजन के अंदर इन दोनों चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होंगे और डायरेक्शन भी अपोजिट होंगे। इसका मतलब ये सेकेंड रीजन में किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। अगर ये इक्वल वैल्यू के चार्ज होते तो मैं कह सकता था कि ठीक सेंटर पॉइंट के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, लेकिन यहाँ चार्जेस डिफरेंट हैं तो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अगर ये अज्यूम कर लूं कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, विच मीन्स E1 एंड E2 के जो मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल हैं और डायरेक्शन तो आप वैसे ही देख रहे हैं कि अपोजिट है। तो मैं अगर ये मान लूं कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं O, और फर्स्ट चार्ज से मैं इसका डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं x, और ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो दोनों चार्जेस इनिशियली रखे हुए हैं ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4q चार्ज से पॉइंट O का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका r माइनस एक्स। अब देखें, मुझे यहां इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर ये अज्यूम कर लेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड होल्ड करती हैं। तो मैं अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहां वैल्यू पुट करूं फॉर द चार्ज प्लस Q, तो मैं यहां वैल्यू लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज होगा मेरा स्मॉल q और डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया है पॉइंट O से लेके और प्लस Q चार्ज की x। तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर इक्वल टू E2 की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज है मेरा 4q और डिस्टेंस मेरी है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कौन कौन सी वैल्यू मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस q से मैं इस q को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो मेरे पास वैल्यू बच जाती है 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/r माइनस एक्स का स्क्वायर। मैं इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं लिख सकता हूं r माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर ऑलरेडी है तो वैल्यू हो गई 2x का स्क्वायर। मैं स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है r माइनस एक्स इक्वल टू 2x। इस x को उठा के और मैं इस तरफ शिफ्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3x इक्वल टू r, या फिर मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू r/3। तो हम ये अज्यूम करके चले थे कि पॉइंट O वो पॉइंट है जिसके ऊपर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल आउट कर देंगी। तो हमने लास्ट में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकाली, जो वैल्यू मुझे मिलती है r/3। तो अब अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस के 3 पार्ट कर लेता हूं, ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये 0 पॉइंट है, ये r/3 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगेन r/3 है, मैं इसको 2r/3 लिख सकता हूं और ये पॉइंट हो गया r का। तो ये वो पॉइंट होगा r/3O जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज Q के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को मैं पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा।
तो कुछ इस तरह से हम इस ग्राफ को इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और O के ऊपर आके इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी 0। तो कुछ इस तरह से। अब अगर मैं बात करूं +4Q चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नेगेटिव x एक्सिस पे, और नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव y डायरेक्शन पे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, जहां r इक्वल टू 0 वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंफिनिटी एंड एट पॉइंट O इट्स वैल्यू बिकम्स 0। तो दो चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहां पे ट्रेस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ हमने ट्रेस किया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।